अखंड ज्योति, मार्च 1942। वह काम जो आज ही करना है। सतयुग आंदोलन का आरंभ करने के लिए हम अखंड ज्योति के पाठकों को आज विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। ये सूर्य की तरह स्पष्ट है कि भविष्य में शुभ समय आने वाला है। वह वर्तमान की बुराइयों का शोधन करके बुराई को हटाकर भलाई की नई व्यवस्था स्थापित करेगा। ये आने वाला समय किसी के रोके न रुकेगा। हमें प्रभु की उस महान इच्छा को पूरी होने देने के लिए अपना हिस्सा पूरा करना चाहिए। यदि रामचंद्र जी को विश्वामित्र ऋषि शिक्षा न देते तो भी वे विद्वान हो जाते, पर उन्होंने अवसर को पहचाना और अपना भाग पूरा करके अपना जीवन सफल बना लिया। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की सहायता न मिलती तो भी रावण का नाश होकर राम राज्य स्थापित होता ही, पर वे लोग अपना जीवन धन्य करने से वंचित रह जाते। भगवान कृष्ण के साथ ग्वाल बालों का यशगान और कथा वर्णन होता है। यदि वे सहयोग देने में उपेक्षा करते तो भगवान का कार्य पूरा होता ही, पर वे ही बेचारे अभागे रह जाते। गंगा जी आनी थी आई, पर भागीरथ का नाम अमर हो गया। जब तक भगवती भागीरथी रहेंगी तब तक भगीरथ भी रहेंगे। अखंड ज्योति के पाठक महानुभावों से हमारी ये गंभीर प्रार्थना है कि वे सत्य नारायण के अवतार पर विश्वास करें। भविष्य में पाप घटेंगे और उनका स्थान पुण्य लेगा। ये बिल्कुल निश्चित है। मनुष्य सुस्थिर और विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने को एक अदृश्य सत्ता द्वारा बाध्य किए जाएंगे। वर्तमान समय में जो भयंकर घनघोर घटाएं गरजती फिर रही हैं, वे जलते हुए ग्रीष्म को हरियाली वर्षा ऋतु में बदलने के लिए आई हैं। इस समय डरने, घबराने या आलस्य प्रमाद में व्यतीत न करना चाहिए, वरन अवसर को पहचानते हुए भगवान सत्य नारायण के अवतार काल में अपने को धन्य बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सत्य आंदोलन के संबंध में एक योजना पाठकों के सामने रखी जाती है। सार्वदेशिक प्रचार करने के लिए एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण विधि ये है कि एक व्यक्ति अपनी बात 5 आदमियों से कहे। जिनमें कही जाए वे भी उसी प्रकार अन्य 5 आदमियों से कहें। फिर उनमें से हर एक 5-5 से कहें। बात कहते समय सुनने वाले को ये भी चेतावनी दे देनी चाहिए कि वो इस प्रचार चेन को तोड़ न दें, वरन दूसरों से कहने व चेतावनी देने का क्रम जारी रखें। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आगामी शुभ समय की सूचना और उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बात का संदेश घर घर में पहुंचा दिया जाए। ये कार्य इस प्रकार हो सकता है कि पढ़े लिखे लोग कागज के छोटे छोटे 5 टुकड़े लें और उन पर एक ओर चेतावनी और दूसरी ओर संदेश लिखकर पढ़े लिखे लोगों को दें, और जो लें उनमें से हर एक उसी प्रकार के 5-5 पर्चे दूसरों को बांटें। इस अमर बेल को बढ़ाने और दूर दूर तक शीघ्रता पूर्वक फैलाने के लिए विशेष रूप से प्रयास करना आवश्यक है। पर्चे की एक तरफ इस प्रकार निवेदन लिखा हुआ होना चाहिए। सार्वदेशिक प्रचार करने के लिए एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण विधि ये है कि एक व्यक्ति अपनी बात 5 आदमियों से कहें। जिनमें कही जाए वे भी उसी प्रकार अन्य 5 आदमियों से कहें। फिर उनमें से हर एक 5-5 से कहें। बात कहते समय सुनने वाले को यह भी चेतावनी दे देनी चाहिए कि वो इस प्रकार चेन को तोड़ न दें, वरन दूसरों से कहने व चेतावनी देने का क्रम जारी रखें। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आगामी शुभ समय की सूचना और उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए,
इस बात का संदेश घर घर में पहुंचा दिया जाए। ये कार्य इस प्रकार हो सकता है कि पढ़े लिखे लोग कागज के छोटे छोटे 5 टुकड़े लें और उन पर एक ओर चेतावनी और दूसरी ओर संदेश लिखकर पढ़े लिखे लोगों को दें, और जो लें उनमें से हर एक उसी प्रकार के 5-5 पर्चे दूसरों को बांटें। इस अमरबेल को बढ़ाने और दूर दूर तक शीघ्रता पूर्वक फैलाने के लिए विशेष रूप से प्रयास करना आवश्यक है। पर्चे की एक तरफ इस प्रकार निवेदन लिखा हुआ होना चाहिए। निवेदन, इसकी पीठ पर लिए हुए संदेश को पढ़िए, मनन कीजिए और उसके अनुसार आचरण कीजिए, तथा इसी प्रकार के दूसरे 5 पर्चे लिखकर अन्य सज्जनों को दीजिए, ताकि वे भी आपकी ही तरह 5-5 लिखकर औरों को दें। सत्य संदेश की इस अमर बेल को फैलाने से आपको अमर फल मिलेगा, और इस अमर बेल को तोड़ देने से पाप के भागी होंगे। पर्चे की दूसरी तरफ इस प्रकार का सत्य संदेश लिखा हुआ होना चाहिए। सत्य संदेश, बहुत शीघ्र सतयुग आने वाला है और भगवान सत्यनारायण अवतार लेंगे, इसलिए 3 काम आज से ही आरंभ कर दीजिए। पहला, सत्य को शोध कीजिए। दूसरा, प्रेम का प्रसार कीजिए। तीसरा, न्याय को स्वीकार कीजिए। कागज की महंगाई के जमाने में बहुत बड़े पर्चे लिखने की जरूरत नहीं है। जितने स्थान में ये छपे हैं उतने में ही या उससे कुछ अधिक बड़े कागज पर लिखना पर्याप्त है। कागज कुछ मजबूत हो तो अच्छा है, जिससे वो जल्दी ही खराब न हो जाए। 5 की संख्या तो कम से कम और साधारण लोगों के लिए है। उत्साही और प्रेमी सज्जन 50, 100 या जितनी अधिक संख्या में वे फैला सकें फैलावें। केवल लिखकर बांट देना ही पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में अच्छी तरह समझाना भी चाहिए और इस अमर बेल का पुण्य एवं महत्व सविस्तार बताना चाहिए। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं, वे इस कार्य को वाणी द्वारा कर सकते हैं। जिन स्थानों में 5 धार्मिक व्यक्तियों का संगठन हो सके, वहां सतयुग सभा बना लेनी चाहिए। एक इनका प्रमुख हो और अन्य सदस्य हों। मंत्री आदि बहुत से पदाधिकारी चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अधिकारी बनाने पर मनमुटाव, ईर्ष्या और नाना प्रकार के उपद्रव होने की आशंका रहती है। एक विचार के व्यक्तियों के एक संगठन में चाहे कितने ही थोड़े व्यक्ति क्यों ना हो, पर वही संगठन अंततः बड़ा भारी, मजबूत और कामयाब प्रमाणित होता है। इसलिए सतयुग सभा का वो संगठन होना चाहिए जहां 4-5 भी उत्साही सत्य प्रेमी हों। उन सभाओं की स्थापना की सूचना अखंड ज्योति में प्रकाशनार्थ भेज देनी चाहिए और उन्हें अखंड ज्योति से संबंधित कर लेना चाहिए। इन सभाओं के द्वारा अमर बेल का प्रचार किया जा सकता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्चे छपाकर बांटने से उद्देश्य की पूर्ति न होगी। लिखकर बांटने में जो श्रम होता है, उसमें लिखने वाले के संस्कार दृढ़ होते हैं और लिखने में उसकी भावनाएं पर्चे में लिपट कर जाती हैं, जो दूसरे पर अधिक प्रभाव डालता है। सभाएं या विशेष रूप से प्रचार करने वाले महानुभाव अमर बेल योजना को छपाकर प्रचारित कर सकते हैं, पर आगे अन्य व्यक्तियों में व जनता में ये लिखकर ही प्रसारित होनी चाहिए। सत्य के संदेश जो अमर बेल में प्रचारित किए गए हैं, उनको कार्य रूप में लाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम अपनाना चाहिए। सत्य की शोध करने के लिए पहला, नित्य कोई समय निकालकर आत्मचिंतन। दूसरा, ईश्वर प्रार्थना। तीसरा, मैं क्या हूं पुस्तक में बताई हुई विधि से अखंड आत्मा, अखंड जीवन, अखंड जगत का ध्यान। मृत्यु से निर्भय रहते हुए
तृष्णा वासनाओं को त्याग कर जीवनोद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से हर एक काम को करने की भावना जागृत करना। प्रेम का प्रसार करने के लिए पहला, नित्य देने की आदत डालना। चाहे चींटियों को आटा, पक्षियों को पानी पिलाना जैसा छोटा काम ही क्यों ना हो। दूसरा, दूसरों को अपने समान समझते हुए उनका दुख घटाने और सुख बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना। अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों को लाभ पहुंचाना। इस दृष्टि से निस्वार्थ भाव से दूसरों के कोई काम अवश्य करना, चाहे अमर बेल का प्रचार जैसा छोटा काम ही क्यों न हो। तीसरा, निरंतर शुभ संकल्पों का प्रसार करना। खुद अच्छे आचरण करना। जिससे भी बात करने का मौका मिले उसी को कल्याणकारी शिक्षा, सलाह नम्र शब्दों में देना। दिन में कम से कम 5 व्यक्तियों को सदुपदेश देने का नियम बना लेना। दीवारों पर शिक्षाप्रद वाक्य लिखना। न्याय को स्वीकार करने के लिए पहला, नित्य व्यायाम करना। कमर सीधी और निगाह ऊंची रखना। स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या पुस्तक के अनुसार निरोग बनना बनाना। हाथ में लाठी रखना। दूसरा, दूसरों का आदर करना। किसी को तू कहकर न पुकारने की आदत डालना। गाली देना छोड़ना, छुड़वाना। नीच, पापी और दुष्टों से घृणा न करके बीमार की तरह उनकी बुराई की चिकित्सा करना। किसी का हक कदापि न छीनना, न अपना छीनने देना। तीसरा, दुष्टता और पाप के विरुद्ध धर्म युद्ध करना। किसी व्यक्ति या समाज की अनुचित आज्ञाओं के सामने, चाहे वो कितने ही बलवान द्वारा दी गई हों, सिर न झुकाना, उसका प्रतिकार करना। कम से कम विरोध और असहयोग तो जारी ही रखना। सामाजिक कुरीतियों का मनसा वाचा कर्मणा जैसे भी संभव हो प्रतिरोध करना और उसके लिए जो कष्ट सहना पड़े उसे तप रूप में सहर्ष स्वीकार करना। चाहे वो शारीरिक विकारों को दूर करने के लिए उपवास जैसे छोटे काम से ही आरंभ क्यों न किए जाएं। सतप्रेमी महानुभावों और सतयुग सभाओं को वो छोटा कार्य नहीं समझना चाहिए। देखने में ये कार्य मामूली प्रतीत होते हैं, लोगों की दृष्टि में यह तुच्छ प्रतीत होंगे, परंतु तत्वतः इनमें ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो बड़े बड़े महान कार्यों के बीज हैं। इन छोटे से बीजों में से बरगद के बड़े बड़े शाखा प्रशाखाओं वाले वृक्ष उत्पन्न होकर अपनी छाया में अनेक प्राणियों को स्थान देंगे। इन कार्यों को छोटे न समझकर वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अनुभव करना चाहिए और इन कार्यों की पूर्ति में अविलंब जुट जाना चाहिए। इस छोटी सी योजना के अंतर्गत पर कल्याण का बहुत बहुत बड़ा मर्म है। पाठकों को उसे समझकर अविलंब इस ओर अग्रसर होना चाहिए। शत्रु या मित्र तुम ही हो। लेखक स्वामी राम तीर्थ। ये लोग देखने मात्र है। अपनी स्वप्नावस्था में तुम एक भेड़िया देखते हो और डरते हो कि भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। तुम डर जाते हो, किंतु जिसे तुम देखते हो वो भेड़िया नहीं है, वो तुम खुद हो। अतः वेदांत तुम्हें बतलाता है कि जागृत अवस्था में भी मित्र या शत्रु तुम ही हो। तुम ही सूर्य हो और तुम ही वो सरोवर हो जिसमें सूर्य प्रतिबिंबित होता है। तुम ही दीपक और पतंगा हो। तुम्हारा जो घोर से घोर शत्रु है वो शत्रु तुम हो, दूसरा कोई नहीं। ओम उच्चारण करते समय उस दर्जे तक तुम्हें अपने चित्त को इस तथ्य का अनुभव कराना होगा कि संपूर्ण द्वेष और कुभाव चित्त से समूल उखड़ जाए, बुद्धि से निकाल दिया जाए। पृथकता के इस विचार को साफ कर दो।
मित्र या शत्रु का रूप और मूर्ति कोरा स्वप्न है। तुम ही मित्र हो और तुम ही शत्रु हो। कल तुमने जो बातें की थीं, क्या आज तुम्हारे साथ हैं? क्या वे स्वप्न नहीं हैं? वे चली गईं। कल की वस्तुएं कहां हैं? क्या वे चली नहीं गईं? इसी अर्थ में जागृत अवस्था का अनुभव भी स्वप्न है। स्वप्नावस्था का अनुभव स्वप्न है। असली खरी नगदी कठोर तत्व तो वास्तविक आत्मा के पीछे आधारभूत है। ये अनुभव करो। केवल चिकित्सा चंद्रोदय 7 भाग से आयुर्वेद आचार्य परीक्षा दी और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण। श्रीमन महोदय श्री 107 पूज्य वैद्यराज जी, साष्टांग दंडवत। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं आपका शिष्य हूं तथा श्रीमान के आयुर्वेदिक ज्ञान से अपने को कृतकृत्य करूं। मैं हृदय से सदैव आपको ही अपना गुरु मानता हूं, कारण सन 1922 से मैं आयुर्वेदिक का अभ्यास कर रहा हूं और इसका श्री गणेश श्रीमान की लिखी पुस्तक चिकित्सा चंद्रोदय के द्वितीय संस्करण से आरंभ होता है और उसी की सहायता से अखिल भारतवर्षीय विद्वत सम्मेलन से स्वर्ण पदक परीक्षा में बैठकर 80 विद्यार्थियों के साथ आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है तथा पूर्ण सफलता से काम कर रहा हूं। उपरोक्त परीक्षा में समस्त पर्चे, चरक, सुश्रुत, बाण भट्ट, शारंगधर, माधव निदान, चक्रदत्त, रस रत्न समुच्चय इत्यादि में से बनाए गए थे। प्रथम पर्चे जब सामने आए और उक्त पुस्तकों के नाम देखे तो हृदय सशंकित हुआ कि मैंने ये पुस्तकें देखी तो है नहीं, फिर किस प्रकार उत्तर दूंगा। किंतु जब प्रश्नों को समझा तो वही विषय था जो नित्य आपकी पुस्तकों में देखा करता था। अतएव भगवान का ध्यान करके लिखने लगा तो हरि इच्छा से 80 विद्यार्थियों में सर्वप्रथम आकर स्वर्ण पदक ससम्मान प्राप्त किया। इस प्रभु के चमत्कार को देखकर स्वयं परीक्षक गण कहते थे कि आपकी तरफ से ये आशा न थी, कारण साथियों में से अधिकांश उन्हीं संस्कृत पुस्तकों को सैकड़ों बार पढ़कर परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, किंतु उन महान ग्रंथों में जो गूढ़ विषय है उनको न समझने के कारण उन्हें असफल होना पड़ा। स्वयं परीक्षक श्री शास्त्री विद्यासागर, काव्य तीर्थ, साहित्याचार्य महामहोपाध्याय, विश्वविद्यालय दक्षिण हैदराबाद प्रोफेसर हरिहर द्विवेदी जी ने स्वर्ण पदक प्रदान करते समय ये कहा कि हम नहीं जानते थे कि संस्कृतज्ञों के मध्य में एक हिंदी जानने वाला इस पदक का भागी होगा। अतः ये सब सम्मान भगवान आप ही का है। अब अंतिम इच्छा यही है कि जो ऊपर प्रकट कर चुका हूं, दया कर स्वीकार कीजिए। आज्ञा पाते ही दास सेवा को उपस्थित होगा तथा जो आयुर्वेद के गूढ़ विषय मेरी बुद्धि से परे हैं उनकी व्याख्या गुरु मुख से सुन अपने को कृतार्थ करूंगा तथा गुरु भार से उऋण हो अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। वह एकलव्य और द्रोणाचार्य का उदाहरण है। आज्ञाकारी हरिदास एंड कंपनी आयुर्वेदाचार्य को मुहताब सिंह शास्त्री, ग्लोरावलिया मथुरा, के.आर. मेहताब सिंह शास्त्री, रियासत चंदावारा, पोस्ट जलेसर, जिला मथुरा। कविता विश्व शांति के पथ पर। कवि श्री केशव प्रसाद पाठक M.A। कौन बोला आज सृजन के शिखर से, कौन बोला प्रेम कविता धर्म दृढ़ता ज्योति जड़ता से समेटे, पश्चिमी तंद्रित तमिस्रा मृत्यु की चादर लपेटे। सृष्टि को ले सो रही थी और मानवता स्वयं जब चेतना सी खो रही थी,
तिमिर छलनाएं छिपाए चिर सजग षड्यंत्र का क्रम, हंस सहज फैला रही थी मधुर सपनों का सरल भ्रम। पूर्व में पिछले प्रहर किसने सुनहला द्वार खोला, कौन बोला? आज जागृति के शिखर से कौन बोला? कौन अपने को नहीं भाता, किसे प्यारा न अपना, हो गया सबसे अधिक प्रिय, बन चुका जो एक सपना। लुट चुका सर्वस्व जिसका, विश्व की स्वाधीनता पर स्वर रहेगा उच्च किसका। भीख चों में पड़ समझता वह कि यह स्वातंत्र क्या है, बोल पिंजर जड़ बना होना कभी परतंत्र क्या है। उठ की बंदी कीर ने भी चीर तीली उर टटोला, कौन बोला? आज परिणत के शिखर से कौन बोला? स्वार्थ के सिक्के जहां पर हाट हिंसा की लगी है, और पशु की शक्ति की प्रभुता जहां पर जिंदगी है। हृदय अणु विज्ञान क्षण में पिघल घुलकर नित्य बनते नव विषैले गैस रण में। यंत्र में मस्तिष्क ने अपना नया आदर्श खोजा, हो गई राष्ट्रीयता पर जब मनुजता एक बोझा। प्राण से मानव तुला, पर बोल किसने प्यार तोला, कौन बोला? आज उन्नति के शिखर से कौन बोला? राष्ट्रवाणी।